लो जी, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं जो मैंने आपके लिए पावर पॉइंट बनाई हुई है। डाइनिंग एटिकेट्स, स्टैंडर्ड फॉर्मल प्रैक्टिसेस, ये आज का टॉपिक है। टेबल मैनर्स। आप में से ये मेरी जितनी 9-10 स्लाइड्स हैं, मैं हर एक को चाहूँगा कि वो ऊंची आवाज़ में इसे पढ़ के बताए। मैंने तो लिखा भी है, पढ़ा भी है और यहाँ लिख भी लिया है। तो जनाब शुरू करते हैं। पहले वॉलंटियर या वॉलंटियरा से, खातून या मर्द, कौन पढ़ेगा इसको? जी पुत्र। Tablemen play an important part in making a favorable impression. They are visible. फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब है फुल स्टॉप, प्रेशर ब्रेक। ठीक, हाँ हुन। Table manners play an important part in making a favorable impression. वेरी गुड। आगे बेटा। They are a visible signal of the state of our manners and therefore are essential to professional success. Regardless of whether we are having lunch with a senior trainer or dinner in a semi-formal environment. सेमी ऑब्लिक का मतलब होता है सेमी और फॉर्मल एनवायरमेंट। Our manners can speak volumes about us as प्रोफेशनल्स। तो ये देखिए कि टेबल मैनर्स में ये पहला ये है, ऐसे टेबलें लगती हैं। हमें गोरों के हमेशा गलतियां निकालनी होती हैं। जी शराब पींदे भाई, कांटे छुरी नाल खाते हैं भाई, कांटे छुरी से खाते हैं। मैं जहाँ कहीं पढ़ाता हूँ, कई दफ़ा बड़े शैतानी दिमाग भी होते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं सर हमारे तो दीन में यह है ही नहीं। मैं क्या पुत्र तेनू 4 ब्याह ते बड़ी चंगी तरह ही याद ने, तो इत्थे तेरा दीन खराब हो जाता है। मैं क्या यह दीन च नहीं हैगा तो भुंजे बह जा ये पतलून कमीज सूट बदल के आ और अभी शलवार कमीज पहन के आ जा। ये क्या हिपोक्रेसी है। इसलिए आप जिस पे बैठे हैं, ये मेज कुर्सी गोरे ने बनाई, फिर ये एग्जामिनेशन टेबल भी उसने डिज़ाइन की, ये जितना इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नज़र आ रहा है ये उसने किया। जब हम उससे मुस्तफीद होते हैं तो उसको क्रेडिट दें उसका। ये जो चीज़ यहां नज़र आ रही है आपको, ये वाली, इसको शो प्लेट कहते हैं। शो प्लेट ये आपको बाहर भी नज़र आएगी, मैंने शो प्लेट मंगवाई हो। ये इसलिए रखी जाती है कि आप जब बैठे जाके तो आपको खूबसूरत लगे आपकी सेटिंग आप। तो जब आप बाहर जाएंगे तो फोटो बनाइएगा। पेंट्री वालों ने बड़ी खूबसूरत टेबल लगाई है 7 मेन कोर्स की। आप लोग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ आपको आदत है सिर्फ एक दो एक चम्मच, एक कांटा, एक छुरी देखने की। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बेशक आप इस्तेमाल करें ना करें, मगर मैंने आपके लिए ये अरेंज किया हुआ है, ठीक है। फिर जब आप ये फेवरेबल इंप्रेशन क्या है, जब आपके घर कोई दावत पे नहीं वैसे मिलने आता है तो आप उसको पानी भी नहीं पूछते और गेट से ही फारिग कर देते हैं। ये आपका पहला रूप है। फिर दूसरा रूप होता है जब आप उसको थोड़ी सी इज्जत देना चाहते हैं तो उसे पोर्च में ला के खड़ा करके फारिग। तीसरा रूप होता है आप उसे अंदर बिठा के पानी का ग्लास पिला देते हैं। चौथा ड्रिंक पिला देते हैं। 5वां चाय पूछ लेते हैं और 6ठा खाना खिलाते हैं। तो ये लेवल्स हैं। इन लेवल्स के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि इन लेवल्स को हमने कैसे मैच करना, ठीक है। अब वो मैच कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको अगर टेबल मैनर्स आते हैं तो आपने पहला अपना इंप्रेशन अगले को दे दिया कि आप वाकई अशरफुल मखलूकात हैं। आप एक मुहज़्ज़ब इंसान हैं, एक मुहज़्ज़ब कौम के मुहज़्ज़ब इंसान हैं, क्योंकि आपको अपने आए हुए मेहमान को
इज्जत देनी आती है, और वो हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। अब हम ना अमल करें तो ये हमारी बदकिस्मती। नैपकिन यूज कौन पढ़ेगा जी? मुझे बोले ना बेटा, आपने तो पढ़ लिया, बड़ा अच्छा पढ़ा। दूसरा जी पुत्र। The meal begins when the host unfolds his or her napkin. This is your signal to do the same. Place the napkin on your lap. If it is a small lunch, लंच को ही कहते हैं लंचन नैपकिन। completely unfold it. If it is a large dinner napkin, fold it in half lengthwise and place it to your lap. अब ये जो मैं आपको इस स्लाइड्स में दिखा रहा हूं, इनको अपने जहन में रख लीजिए, और मैं फिर इनको आपके लिए और स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जब मैं आपको इसके वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा। तो फिर आपको यही चीज प्रैक्टिकली होती हुई नजर आएगी। नैपकिन्स कॉन्टिन्यूड जी, और साहब ने जो हाथ खड़ा किया था जी बेटा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। Use the napkin to gently dot your mouth when needed. If you leave the table during the meal, place your napkin on your chair or on your place mat as a signal to serve that you will be returned. एज अ सिग्नल टू द सर्वर। ये सर्वर जो होता है, ये चौधरी सर्वर नहीं है जो आपका गवर्नर, ये सर्वर कहते हैं जो आपको वेटर। और आप लोग आज तक सारी जिंदगी उसे क्या बोलते आए हो? क्या बोलते आए हो बूटो मेरा? बहरा। बहरा नहीं, कान होते हैं उसके। वो अंग्रेज ने ये लफ्ज था बेरर, वो बिगड़ के बैरा बन गया। और बैरा इंतहाई बदतमीजी कहलाती है किसी को बुलाना। ओ बैरा गल सुन, चौल होर ले क्या व्हाट यू, और ये भी बदतमीजी है। यू जस्ट रेज योर फिंगर, यू रेज योर हैंड, एक्सक्यूज मी वेटर, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये है तरीका बुलाने का। तुसी तो चमचे भी, वो मैंने किट इसलिए नहीं दी कि वो खड़काने हैं, टन 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 टन, इधर आओ इधर आओ, बाजी बुला रहे ने, पापे होर लैके आया, पकौड़ियां नाल होर आनियां चाहिए। नो, सो ये है जी सर्वर, सिग्नल टू द सर्वर दैट यू विल बी रिटर्निंग। आगे बेटे। The host will signal that the meal is over by placing his or her napkin neatly on the table to the right or left of his or her plate. Do not refold but don't wide it appeal. वैड का मतलब होता है कि ऐसे मचोड़ के नहीं खाली रख देना, हल्का सा, ये भी नहीं कि तय से तय मिला रहे हो और इस्त्री करके रखना है, वो भी नहीं करना, मगर एक लाइट सा फोल्ड करके रख देना। ये भी आपको आगे चल के वीडियोस में मैं इस पे आपको पक्का करूंगा। ऑर्डरिंग, खवातीन आप पीछे रह गई हैं। हाँ जी, एक मिनट पहले बेटा ये Ordering, if after looking over the menu, there are items you are uncertain about, ask your server any question you may have. अब आप लोगों को बेसिकली शर्म आना शुरू हो जाती है। भाई आप वेटर या वेट्रेस तो हो नहीं, तो जब आप वहां जा रहे हो, पैसे दे के आपने खाना खाना है और आपको मेन्यू का नहीं समझ आ रही, तो पूछने में क्या हर्ज है? योर सर्वर एनी क्वेश्चंस यू मे हैव, आपको सवाल पूछने हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे। मैंने आपको पेंट्री का मेन्यू इसलिए दिया है कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि मेन्यू में होती क्या चीज़ें हैं और वो कैसे उनकी प्लेसमेंट होती है, वो क्या कहलाती हैं। तो ये आपके साथ जाएगा जो कि लोग आपको मेन्यूज़ नहीं देते और आपके साथ शेयर नहीं करते। जी बेटा आगे। The manager will generally suggest that your order be taken first. आगे। Sometimes the server will decide how to ordering will proceed. Often women's order are taken before men. अब जो मैनेजर खड़ा है, मैनेजर को नज़र आ रहा है कि ये चौधरी सफ्दर साहब आए हुए हैं, ये हशमतुल्लाह साहब आए हुए हैं, ये बार के प्रेसिडेंट हैं, ये फलां हैं। वेटर को नहीं इनका पता होता, तो वो कहेगा नहीं ए टेबल छट, उनसे ऑर्डर ले लो, विच इज़ रॉन्ग।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। सो वेटर जब आपके पास आए तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी इस टेबल पे कौन साहब या साहिबा पहले आ गए और मैंने उनसे ऑर्डर लेना है। और जब मैंने ऑर्डर ले लेना है तो मैंने वो ऑर्डर शेयर कैसे करना है कि ऑर्डर सर्व कैसे करना है, बल्कि पहले सबसे अगर आपके ग्रुप में बुजुर्ग हैं तो उनको खाना आएगा, फिर बच्चे हैं तो उनका खाना आएगा, और फिर ख़वातीन हैं तो उनका आएगा, उसके बाद में मर्द हजरात का खाना आएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न होना चाहिए जो इखलाकियात की कदरों में आता है। कोर्सेज, अब ये कोर्सेज क्या हैं जी, आप पढ़िए। As a guest, you should not order one of the most expensive items on the menu or more than 2 courses unless your host indicates that it is all right. अब जो मैंने आपको मेन्यू दिए हुए हैं वो मेन्यू देखें कि आप गई, आप बैठी और आपके ये नीचे प्लेसमेंट पड़ा है, इसमें आइटम का नाम भी दिया हुआ है और राइट साइड पे इसकी प्राइस भी दी हुई है। अब यहां आपको बताया जा रहा है कि मेन्यू में सबसे महंगी चीज नहीं उठानी, ले पुत्र हुण ते तू साढ़े टेटे चढ़ गए, ले आई जाओ जी, आई जाओ ते पाई जाओ। कल को आप ही उसके टेटे चढ़ सकते, इसलिए आराम से। अब वो कैसे करना है आराम से, अगले शहजादे शहजादियां सिर्फ प्राइस देखते हैं, जी सब तो लॉबस्टर थर्मिडोर कितने का जी, 2550, ये ले आए। असी की जाने साड़ी घुमानी लॉबस्टर की होता है थर्मिडोर, मगर खाना, क्योंकि इसने मुझे गलती की है कि खाने पे बुलाया, इसको आज बताऊं तो सही नहीं। पहले अपना मेन्यू नॉलेज बनाइए और फिर जो चीज़ की आपको तलब हो रही है वो ऑर्डर करें। और अगर थोड़े से आप भूखे रह भी जाएंगे तो आप खानदानी भूखे नहीं हैं, घर से खाते पीते लोग, तो कोई बात नहीं यार, इस खाने में नहीं खाया वापसी पे जाते हुए। अब मैं यहाँ आ रहा था, मैं 25 साल का डायबिटिक हूँ, डिफेंस से मैं आ रहा था, वहाँ मेरा एक काम था। अब मैंने कहा शुएब मियाँ ने मुझे चाह ते पियानी है, तो बड़ी भरपूर चाह पियानी, पर पियानी कदों है कि 5:30। मैं कहा वकार खान, तूने अभी अपनी लंच की गोली भी खानी है और तेरे इस वक्त जो है शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है। तो मैं रुक गया, मैंने वहाँ से एक सैंडविच ले लिया और एक छोटी सी डिज़र्ट ले ली, और वो लेके मैं गाड़ी में ड्राइव भी करता आ रहा हूँ और साथ बाइट्स लेता आ रहा हूँ, खाता आ रहा हूँ। यहाँ पहुँच के मैंने अपना पानी के साथ अपनी गोली खाई। अल्लाह अल्लाह खैर से। अब मैं इनके सामने और आप सारों के सामने ऐसे बिहेव करूँगा जैसे मैं दुनिया का रज्जा तरीन इंसान। मैं शोदा नहीं हूँ, मैं शोदा वैसे भी नहीं हूँ, मगर मेरे हालात ने मुझे शोदा बना देना था। जब मेरी भूख का दौरा पड़ा होना था, उसे भूख का दौरा कहते हैं, और डायबिटिक्स को बहुत पड़ता है कि उनका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, कि वो लो जा रहे होते हैं तो वो उनका बस नहीं चलता कि वो बंदा खा जाए। तो आपने अपने जिस्म की, अपनी मशीनरी का खुद ख्याल रखना है। तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा दुनिया में सिर्फ दाता साहब पे फ्री खाना मिलता है, बाकी हर जगह पैसे दे के मिलते हैं। तो अल्लाह से ये दुआ करो कि देने वालों में बनो, ना कि लेने वालों में बनो। ठीक है। टेबल सेटिंग, भाई खुद वॉलंटियर निकलता है और बोलता है, चलो जी शाबाश। Remember the rule, liquids to your right, solids to your left. बस बड़ा सिंपल रूल। जब ये सेटअप लगा होगा, इसे टेबल सेटअप कहते हैं, लिक्विड्स टू योर राइट, सॉलिड्स टू योर लेफ्ट, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे चलें बच्चे। It is important to place the glassware, cup and saucer etc. in the ETC नहीं कहते, etc. in the same position after its use in order to maintain the visual presence of the table. अगर ऐसे आपको टेबल मिली है और उस पर ये कांटे छुरियाँ और चैनक और वो प्याली और B&B प्लेट और सीरियल बोल ये सब कुछ मिल रहा है, तो आपने इनकी तरतीब को दाएं बाएं नहीं करना, क्योंकि जिसने लगाया है वो अपनी काम जानता है। अगर वो वेटर है और अगर वो वेट्रेस है तो वो उससे भी अच्छा जानती है। जब आप उसकी तरतीब हिलाएंगे
तो आप अपना जाहिर कर देंगे कि आपको कुछ नहीं आता। तो इजंट इट बेटर के इज्जत अपनी कायम रखें, पता ही ना चलने दें कि थोड़े तो वड्डा फूड कॉन्सियर है ही कोई नहीं, थोड़े तो आला फूडी कोई है ही नहीं, जिन्ना तुहानू फूड का पता है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को रॉन्ग फुट नहीं किया। यूज ऑफ सिल्वरवेयर जी। Use of silverware, starting with the knife, fork or spoon that is farthest from your plate. Work your way in using one utensil for each course. यानी कि ये फारदेस्ट एरिया है और ये प्लेट के नियरेस्ट एरियाज है। तो इसका असूल आपको पहले बता दिया गया, लिक्विड्स टू योर राइट, सॉलिड्स टू योर लेफ्ट। अब कांटे छुरी जहां भी लगे होंगे तो आपने क्या करना है, बाहर से अंदर आना है, अंदर से बाहर नहीं जाना और बीच में से भी नहीं उठाना, क्योंकि जिसने आपके लिए कांटे छुरियां लगाए हैं, मैं बाहर समझाऊंगा आपको कि 7 कोर्स डिनर कैसे लगा हुआ है, तो उसको आपने देखना है। ये असूल याद रख लें, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ तवाज़ो कर ला। ये बेटा बहुत अच्छी बात है, सवाल किया करो। ये फ्लावर इसलिए रखा गया है, ये उसके एस्थेटिक्स को और खूबसूरत कर रहा है, मगर रखने वाले को इसको पहले साफ करना पड़ा कि इसमें कोई कीड़ा ना चला जाए। उसने इसको पोटेशियम पर मैग्नेट के पानी से साफ किया, फिर उसने मेक श्योर किया कि गुलाब या ये कार्नेशन है वो रखा। तो उससे क्या हुआ, आपने अपने एज अ मेज़बान मेहमान को इज्जत दी कि बहुत खूबसूरत हुण तुसी इज्जत दाओ, बेड़ा गर्क कीता ओदा कि ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਓ ਮਿਸਟਰ ਜੁਨੈਦ, ਦਿਸ ਇਜ਼ we love you, you are so sweet। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ करके जाओ। तो उसे खुश करो कि भाई तूने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की है, तो बड़ा मज़ा आया, ठीक है। हाँ जी पढ़ें। नहीं बेटा, पहले लेफ्ट, एक मिनट जी बेटा। हाँ, राइट, soup spoon and delivery spoon. Then salad knife, dinner knife, and top dessert spoon and dessert spoon. ये है तरीका जिस तरह खाने का सेटअप लगना चाहिए। Kindly एक second sir, एक second please. ये लीजिए प्लीज। इस पैटर्न पे पूरी दुनिया में सेटअप्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पैटर्न पे जब आप कांटा छुरी लगाएंगे तो आप कभी भूलें। जी बेहतर। सर ये बेवरेज स्पून्स के बारे में थोड़ा सा। बेवरेज स्पून, ये बेवरेज स्पून वहाँ इसलिए लगा दिया जाता है कि अगर बाद में आपने कहवा लेना है या चाय लेनी है, हॉट बेवरेज के लिए चम्मच इस्तेमाल होता है, ये वो बेवरेज स्पून है, ठीक है। मगर नॉर्मली आजकल अगर लगेगा तो चमचे, इससे मुराद ये है कि चमचा दाएं हाथ पे लगेगा, ठीक है। जब मैं आपको ये 9 सफ़े भेजूंगा ना, तो उसमें पूरा लेआउट बना हुआ है। तो आप जैसे कह रहे थे ना कि आप भूल ना जाएं और आपको वो ना हो, तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। ये देखिए, ये लेआउट बना हुआ है और साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं।
तो ये जब आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे या भूलेंगी कि जी बेवरेज स्पून कहाँ आना चाहिए था और क्यों। आजकल वैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कहवा सर्व करते हैं या चाय सर्व करते हैं तो उसके साथ ही उस वक्त आ जाता है। ये बड़ी फॉर्मेलिटीज़ में हुआ करता था। अब टेबलें रिड्यूस हो गई हैं, तो जितना कम से कम रखा जाए उतना बेहतर है। स्मॉल इज ब्यूटिफुल, ठीक है। हाउ टू यूज अ नाइफ एंड फोक अमेरिकन स्टाइल। जी कौन पढ़ेगा या पढ़ेंगी? जी मोहन। नहीं, आपने तो पढ़ ली। Hold the knife in your right hand and the fork in your left. Cut a few bite-sized pieces of food. Lay your knife across the top edge of your plate with the blade facing you. Change your fork from your left to your right hand to eat 4 times facing up. टाइम्स का मतलब है कांटे के दंदे। फोक टाइम्स फेसिंग अप, कांटा यूं भी रखा होता है, ये उसका सीधा तरीका है। यूं रख दें तो उल्टा हो जाता है। फोक टाइम्स फेसिंग। ये जो अमरीकी है ये हमारे इस्लाम के साथ बहुत इस्लामी तरीके से खाना खाता है, यानी कि ये भी अटल है कि इसने दाएं हाथ से खाना है। तो जब ये दाएं हाथ से खाता है तो उसका कांटे का, इसको कहते हैं अमेरिकन स्टाइल। कांटा आपके बाएं हाथ पे लगा हुआ है, छुरी आपके दाएं हाथ पे लगी है। आपने इन दोनों को उठाना है, जो आप और आप सब करते आए हैं। मैं आप सबको देखता हूँ रेस्टोरेंट्स में, आप ये वाला कांटा दाएं हाथ में शिफ्ट कर लेते हैं और ये छुरी आप लेफ्ट में ले जाते हैं और फिर आप दे मार 4.5 और खुद इसलिए खुश होते हैं कि हम इस्लामी तरीके से खा रहे हैं। गलत। अगर इस्लामी तरीके से खाना है तो फिर ये स्टाइल है, क्योंकि मुझे या देखने वाली आंखों को, और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं डेलीगेट्स बन के पाकिस्तान को एज अ प्लेयर, एज एन एम्बेसडर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यही कहेंगे कि इनको तो किसी ने बेसिक कांटे छुरी की तमीज़ ही नहीं सिखाई। तो ये नहीं करना। क्या करेंगे? कांटा रख के छोटे से 2 पीसेस काटेंगे, फिर ये छुरी प्लेट के ऊपर रख देंगे, फिर ये कांटा इस हाथ में लाएंगे, फिर उसको यूं करके खाएंगे, फिर दूसरा खाएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे। इन्ना वे लेगा थोड़े को ते कोई थोड़ा अल्लाह दे फजल नाल थोड़ा कोई दीन खतरे च नहीं हैगा, कोई गुनाह कबीरा नहीं। तुसी किदे वांगू खाओ, बंदे दे पुत्रा वांगू, यूरोपियन स्टाइल। कांटा बाएं हाथ में, छुरी दाएं हाथ में। अल्लाह अल्लाह खैर से। पर जेड़ा तुसी जुगाड़ लानी अज तो बाद ना मैं लांदे विक, ठीक है। When you have finished, हाँ जी जी पुत्र। Do not push your plate away. Lay your fork and knife side by side diagonally across your plate. The sharp edge of the knife face towards you. 4 times facing up. Remember the 10 and 4 rule of the 10 and 20 rule. अब ये 10 और 4 रूल क्या है? ये घड़ी का डायल है। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 20 है। 10:20 या 10 and 4, 4 बजे। ये है कि जब आप खा लें तो आपने ऐसे इन दोनों को जोड़ना है और खाना ख़त्म कर देना है। तो वेटर को भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब है खाना खा लिए। इधर ना आपको पता है और ना जो आपको सर्व कर रहे हैं ना उनको पता है। तो इस महफिल में बुल्ले शाह वांगू सारे ही अन्ने, खुआने वाले भी ते खाने वाले भी। मगर अब से आपको पता चल गया, तो जब आपने कांटा छुरी ये कर लिया और वेटर नहीं आया तो फिर उसे बुलाएंगे आप, एक्सक्यूज मी, क्लियर कर लें। अब वहाँ फट नहीं मारनी, ओए तुम्हें पता नहीं है 10-20 लगा हुआ है, उठाओ इसको, वो नहीं करना। ओके, दूसरी दफ़ा 144 ला के बह जाना, 10-20 लगा हुआ है। अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट सिल्वरवेयर। हाँ जी, आप बता रहे थे। जी बेटा। Once you have used a piece of silverware, never place it back on the table. Do not leave a used spoon in a cup, place it on the saucer. You can leave a soup spoon in a soup plate. Any unused cutlery is
simply left on the table. यानी कि कटलरी का ये असूल है कि वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, टेबल क्लॉथ पे, जब वो उठ के आपकी प्लेट में आ जाती है उसके बाद उसको नीचे रखना गुनाह कबीरा, क्योंकि गंदा हो गया, आपके मुंह में चला गया, उसको कोई केचप लगी हुई है, कोई सालन लगा हुआ है, तो वो प्लेट में ही रहेगी। और जो आपने इस्तेमाल नहीं की, जो नीचे पड़ी है, उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, वो वेटर खुद क्लियर कर लेगा। ठीक है। ये हैं वो 46 आइटम्स जिनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और जो आपको हैंड आउट दिए गए हैं उसके अंदर भी ये मौजूद है। उसकी गाइड क्या है? वो ये गाइड है जो आपके पास पहुंच गई हुई है, तो आप कभी भूल नहीं सकते। एक्चुअल में अगर आप देखना चाहें तो वो ये लगे हुए हैं और इनके ऊपर लेज़र हमने प्रिंटिंग की हुई है कि कौन सा चम्मच क्या है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप यूं करके देखें, ऊपर लिखा हुआ है सूप लेडल 9 इंच, तो आप कोई चीज़ मिस आउट नहीं कर सकते। तो 46 चीज़ों में, जिसमें कांटे, सूप लेडल्स, केक पिकर, स्पून्स और नाइफ्स शामिल हैं, वो सब यहाँ डिस्प्ले पे हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने अगर रेस्टोरेंट में गए और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में कैसे सर्व होता है और आपकी प्लेट और टेबल कैसी सेट होनी चाहिए, वो ये लगा हुआ है कि ये शो प्लेट लगी हुई है, उस पर नैपकिन लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द बड़ी खूबसूरत रीथ बनी हुई है। ये देखिए 3 और 2 5 छुरियाँ इधर हैं, 5 कांटे इधर हैं, 1 सूप स्पून यहाँ पड़ा हुआ है। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि इसका ऊपर आप इसके ज़रा देखिए कि साफ हो के कितनी झुर्रियाँ और कितने इस पे दाग पड़ गए। नई चीज़ कैसी चमकदार है। यही चीज़ आपको उसमें कटलरी में बता दिया गया है कि आप अगर अपनी चीज़ों को साफ रखना चाहते हैं तो उसको कंपनी के एड्रेसेस भी दिए हुए हैं, उन्हें फ़ोन करें और कहें जी ये मेरे पास 100 पीस है, ये 100 पीस मेरा रीपॉलिश कर दे। आपका रेस्टोरेंट नया हो गया, रीपॉलिश हो के आ गया। आपके बीच में से 2 या 20 पीस गायब हो गए, चोरी हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं। आपने ऑर्डर किया कि जी मुझे इसके साथ के नए दे दीजिए, रिप्लेस हो के आ गए। तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में हर वक्त अवेलेबल हैं, मगर हमें पता ही नहीं कि हमने इन फैसिलिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो यूटिलाइज़ करने के लिए आपको कॉकटेल की तरफ से हैंड आउट आ गया, उसके अंदर आपका एक वो किट आ गई और कैटलॉग आ गया जो आपको हर वक्त ये बता देगा कि मैं अगर गंदी कटलरी को साफ करवाना चाहता हूँ, पॉलिश करवाना चाहता हूँ, बदलवाना चाहता हूँ, नई लेना चाहता हूँ, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती, ये गेज के ऊपर डिपेंड करता है। गोल्ड प्लेटेड जो 24 कैरेट की है वो और महंगी होगी। तो बात ये है कि आपने अपने लिए चॉइस करनी है कि आपका बजट क्या कहता है, मगर फूड ग्रेड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और बेहतरीन क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर, सिल्वरवेयर हमेशा अपने खाने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप सेहतमंद रह सकें। खाने की तमीज़, खाने की टेबल लेआउट करने की सारी चीज़ें, हर चीज़ आज आपको बता दी गई है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको अपलोड कर दूंगा 9 पेजर मेरा प्रेसीज हैंड आउट, ताकि आपको आज का तमाम लेक्चर जिस वक्त भी आप उसको रिव्यू करना चाहें आप कर सकते हैं। और मुझे बता रहे थे शुएब साहब के ये अपलोड भी हो जाएगी, वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। सो यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग। बेशक आपने अपने नोट्स नहीं लिए, बट आपके नोट्स में आप अटेंटिव रहे और अब आप वही सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, अपनी फ़ोटोज़ बना लीजिए यहाँ चीज़ों के साथ ताकि आपको याद रहे।
जब कभी मेन्यू लिखा जाता है और उसको यूं गोल बनाया जाता है और उसके ऊपर रिबन लगा दिया जाता है तो उसे कहते हैं मेन्यू स्क्रॉल। और इस मेन्यू स्क्रॉल को खोलने की तमीज़ ये है कि यूं पकड़ते हैं और ऐसे स्लाइड कर लेते हैं, ये बो की बो यहाँ पड़ी रह जाती है और फिर इसको खोलते हैं और पढ़ लेते हैं। और जो लिखा हुआ मेन्यू होता है वो आपके साथ पड़ा होता है, तो आपको पता चलता है कि मुझे पहले सूप दिया जा रहा है, फिर एपिटाइज़र दिया जा रहा है, फिर सैलेड दिया जा रहा है, फिर स्टेक दी जा रही है, फिर फिश दी जा रही है। वो सारी चीज़ें इसमें कोर्स वाइज डिस्प्ले हुई हैं। और मैंने फिर ये 46 आइटम्स में आपको ये बता दिया कि आपको ज़िंदगी में जब कभी ज़रूरत पड़ेगी कटलरी की तो कौन सी चीज़, जैसे मोहतरमा ने पूछा था कि सर हमें क्या पता क्या चीज़ को क्या कहते हैं, वो सब यहाँ चीज़ें लेज़र प्रिंट के साथ पड़ी हैं। फ़ोटो बनाना आपका काम है, तो आप इसको ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओके।